हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव को संसार का निर्माता, पालन करता और संहार करता कहा गया है। पर ना समझ आने वाली बात यह है कि जहाँ एक तरफ शिव और विष्णु के मंदिर आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, जहाँ इनकी पूजा पूरे विश्व में धूमधाम से की जाती है, इनकी मान्यता और लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं हुई है, और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी की पूजा लगभग कहीं नहीं होती। सिर्फ एक ही जगह आपको भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर मिलेगा, वो है पुष्कर, जो कि राजस्थान में है। आखिर ऐसा क्यों है कि जिसने बनाया उसी की पूजा नहीं की जाती और उनके मंदिर ही नहीं दिखते? पर आपको पता है कि ब्रह्मा जी की पूजा ना होने के पीछे बहुत सारी एंशिएंट स्टोरीज हैं, जैसे सावित्री का श्राप। सावित्री के श्राप की कहानी प्राचीन भारत के एक रोचक और विचार करने के लिए मजबूर कर देने वाले पौराणिक किस्से से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी एक बार पुष्कर, राजस्थान में यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। ये यज्ञ सारी सृष्टि की शुद्धि और विकास के लिए था, और यज्ञ के लिए उनकी पत्नी सावित्री जी को ब्रह्मा जी के साथ रहना था। लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी उस समय यज्ञ स्थल पर उपस्थित नहीं हो पाई। समय बीत रहा था और यज्ञ की विधि को समय पर पूरा करना जरूरी था, क्योंकि यज्ञ की शुद्धि और उसका महत्व समय से जुड़े हुए थे। ब्रह्मा जी को अपनी पत्नी सावित्री जी का इंतजार करना पड़ा। लेकिन जब सावित्री जी समय से नहीं पहुंची, तो ब्रह्मा जी ने वहां एक स्थानीय गांव की लड़की गायत्री से विवाह कर लिया, ताकि यज्ञ समय अनुसार प्रारंभ हो सके। और फिर गायत्री जी ने ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ में बैठकर यज्ञ का समापन किया। और फिर जब सावित्री जी यज्ञ स्थल पर देर से पहुंची और ब्रह्मा जी को किसी और स्त्री यानी गायत्री के साथ यज्ञ में बैठे देखा, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें अपमानित महसूस हुआ और गुस्से और दुख के कारण सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, तुम्हारी इस पूरी पृथ्वी लोक पर कभी कोई पूजा नहीं होगी। सावित्री जी के इस कठोर श्राप को सुनकर ब्रह्मा जी और वहां पे उपस्थित जितने भी देवतागण थे, सब घबरा गए। सभी ने सावित्री जी से उनका श्राप वापस लेने की प्रार्थना की, क्योंकि सृष्टि के निर्माता के प्रति ये अन्याय था। पर ब्रह्मा जी ने भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और सावित्री जी से दया की गुहार लगाई। बहुत विनती के बाद सावित्री जी का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने अपने श्राप में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। सिर्फ पुष्कर में ही तुम्हारी पूजा की जा सकेगी, इसके अलावा पृथ्वी पर तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनेगा, और अगर बना तो विनाश हो जाएगा। इस तरह ब्रह्मा जी की पूजा के लिए सिर्फ एक स्थान, पुष्कर का मंदिर ही न्यायोचित माना गया है। आज भी पुष्कर, राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है और उनकी पूजा केवल वहीं की जाती है। ये कहानी न सिर्फ सावित्री जी के श्राप की बात करती है, बल्कि हिंदू धार्मिक परंपराओं में स्त्रियों के स्वाभिमान और उनके भावनाओं के प्रति एक गहरा संदेश देती है। सावित्री जी का श्राप ब्रह्मा जी के आचरण का परिणाम था, और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति को अपने गलतियों का सामना करना ही पड़ता है। दूसरा किस्सा, ब्रह्मा जी का झूठ। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक बहस छिड़ गई, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को साबित करने में लगे हुए थे कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, और दोनों ही खुद को श्रेष्ठ मानकर बैठे थे। अब उनका विवाद इतना बढ़ गया कि शिव जी को इस बहस में हस्तक्षेप करना पड़ा। इस विवाद को सुलझाने के लिए शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने एक अनंत स्तंभ के रूप में दर्शन दिए, एक ऐसा स्तंभ जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं था। और फिर उन्होंने दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस स्तंभ के अंत को ढूंढ लेगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। अब जैसे ही शिव जी ने ये कहा, वैसे ही विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस स्तंभ का अंत ढूंढने निकल पड़े। बहुत कोशिश करने के बाद हार कर विष्णु जी ने हार मान ली, और ये बात शिव जी जानते थे कि स्तंभ का कोई छोर नहीं। पर ब्रह्मा जी ने कुछ और सोच रखा था, और जब ढूंढने पर भी उन्हें वो छोर नहीं मिला और उनको ये पता चला कि विष्णु जी भी ये छोर नहीं ढूंढ पाए हैं, तो उन्होंने एक झूठ का सहारा लिया और शिव जी के समक्ष आकर उन्होंने कहा, मुझे छोर मिल गया। और उन्होंने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक केतकी के फूल की मदद ली। पर महादेव को तो पता था कि ये झूठ है, और वो ब्रह्मा जी की इस हरकत से अत्यंत क्रोधित हो गए। और इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मा जी को एक श्राप दिया कि आज से तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा, और ना ही पृथ्वी पर तुम्हारा कोई मंदिर बनेगा। जैसे कि विवाद चाहे कितना भी बड़ा हो, बहस कितनी भी गंभीर हो, झूठ का सहारा लेकर कोई कभी कहीं नहीं पहुंचा। अब चलते हैं तीसरी और सबसे प्रसिद्ध कहानी पर, जिसका नाम है मोहिनी का श्राप। इस कथा में स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी ब्रह्मा जी के सुंदर रूप पर मोहित हो गई थी। जब उन्होंने अपने प्रेम का इजहार किया, तो ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और मोहिनी को अपनी पुत्री का दर्जा दे दिया। पर मोहिनी ये नहीं चाहती थी, और उन्हें इस बात से बहुत ठेस पहुंची, और इसीलिए गुस्से में आई मोहिनी ने सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि अगर उनका प्रेम सच्चा होगा, तो ब्रह्मा जी की पूजा पृथ्वी पर कभी भी नहीं होगी।